जी न्यूज़ पोर्टल देख रहा सभी दर्शकों को बहुत बहुत राम राम साहब। और दीतवार है आज और आज चलेगी अपनी बात। तारीख है 27 और कुल मिलाकर आपको इंतज़ार है। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं भाई साहब कि गर्मी पड़ रही है मशक्कर, उमस ज़्यादा है। एक आध दिन तो कहीं ये बरसात ने थोड़ी सी लाज राख दी और थोड़ी ठंडक रही मौसम में, लेकिन अब गर्मी ने जो है ना हालत ख़राब कर रखी है और 2-3 दिन से हालत ज़्यादा ख़राब है। गाँव में ज़्यादा स्थिति जैसू ख़राब है कि तपन ज़्यादा लगे, धूप ज़्यादा है तो वह वजह से, लेकिन कुल मिलाकर एसी और कूलर फैले यहाँ टाइम और गर्मी ऐसी पड़ रही है। या तो है आज की अपडेट अब मैं आपको दूँ। बात अगर आज की अपनी बात की करी जाए तो आज अपनी बात में एक तो कृषि वैज्ञानिक से मैं आपकी बात करवाऊँगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। आज अब जो अपने फसल बो रहे हैं अपन या बो बाड़ा है अपन फसल, जैसे बाजरा की है, तिल्ली की है, मूंगफली की है, कौन सी क्वालिटी को तो आपको बीज इस्तेमाल करना है। बोबा से पहले बीजोपचार कहीं करना चाहे जाए, ज़मीन किसा तैयार करनी चाहे जाए, कौन सी और नई चीज़ है जिनका बारे में हम जानकारी ले सकें, योजना की जानकारी ले सकें, तो इनको ले। और मैं कृषि वैज्ञानिक से आज आपकी मुलाकात आपकी बात करवा वाला हूँ, तो या को शेयर करो। दूसरी आज हम लेंगे टोकसी का सरपंच महोदय को। उनसे मैंने पहले कह दी, हालांकि वहाँ की सरपंच नर्मदा देवी मीणा जी है, लेकिन आप जानो कि वह तो आदमी करे काम तो ओम प्रकाश जी काम देख रहा है पूरा टोकसी ग्राम पंचायत को। कौन कौन सा बढ़िया काम मैंने वहाँ अब तक करवा दिया है, कौन सी समस्या है जो टोकसी में चल रही है जिनको समाधान हो, वो ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि योजना कौन कौन सी है जो ढंग से अब गाँव में चल रही है। बजट भी आयो है, राज्य सरकार ने भी बजट दियो है, वह हिसाब से भी अब ग्राम पंचायतन में काम शुरू होया है और अपना हिसाब से काम शुरू भी कर रहा है। नरेगा का काम है वे भी चल रहा है। नरेगा तो सबसे बड़ा वरदान है रोजगार की दृष्टि से देखे जाए तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। और अपनी बात में जो गाँव से जो समस्या और मुद्दा आया है हमारे सामने, बिन को भी हम आपके सामने लाएंगे। कौन कौन सा गाँव से कहीं कहीं समस्या आई, कहीं कहीं मुद्दा आया, तो आप शेयर करो पहले तो फटाफट सब। और नरा दिन से पूछ रहा साहब पदम जी खाएँ, तो आज पदम जी भी आ गया। पदम जी लग रहा है या टाइम, एक तो पदम जी न्यों कह रहा साहब करा कहीं, एक तो दिन में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी विशेष, कछु बाढ़ में भी ध्यान अब थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वह वजह से थोड़ा सा एब्सेंट चल रहा, लेकिन फिर भी जिसे मौका मिले हो दिन भर कहीं ना कहीं लाइव ज़रूर चला गया। चलो अब आज पहले तो स्टेट लेवल की जो बड़ी खबर है ना राज्य की, वे मैं आपको बताऊं। क्या नई गाइडलाइन जारी होगी, रात में मैंने आपको डिटेल बता दी क्या का अनछुआ पहलू में कि कहीं की तब्दीली हुई है, कहीं तब्दीली नहीं हुई है। हालांकि मैं आपको बताऊं जो या नई गाइडलाइन आई है या कुलेर थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी रही। असमंजस की स्थिति जैसू बनी रही, राज्य सरकार को फोकस पूरा वैक्सीन पे, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएगी तो सीधी सी बात है सब कुछ धीरे धीरे खुल जाएगा, तो वैक्सीन पर सबसे ज़्यादा फोकस है। अब जैसे कैल जो गाइडलाइन आई बा में आई कि साहब जैसे 4 बजे तक दुकान खुल रही है, उनको जो टाइम है वो 3 घंटा बढ़ा दियो 7 बजे तक, लेकिन शर्त भाई है स्टाफ कम से कम 60% स्टाफ इसे होए जेके वैक्सीन लग चुकी हो, यानी वैक्सीन पे ज़्यादा ध्यान है। ऑफिस में भी वही सिस्टम रहेगा, जिम है, मंदिर है, धार्मिक स्थल है, बिन में भी वही है कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि सिर्फ ऐसे व्यक्ति टच में आवे जी वैक्सीन लगवा चुका है, जिनको टीकाकरण हो चुका है। क्योंकि अजय जी ये जो वैक्सीन लग रही है वो तीसरी लहर में बहुत कारगर नहीं, बिल्कुल यही कवच को काम करेगी। अपने खुद के लिए और परिवार के लिए ये वैक्सीन लगवाना जरूरी है और हमारा निवेदन रहेगा बिल्कुल वैक्सीन जरूर लगवाएं। नहीं, और बिल्कुल कवच को काम यही करेगी। और जो बड़ा एक्सपर्ट है ना साहब, बेबी या बात को कह रहा है कि हाँ तीसरी लहर आ रही है ना, जो को अपन कह रहा है कि साहब डेल्टा है, वहाँ में भी ये दवाई कारगर सिद्ध हो रही है। इनको प्रभाव, डेल्टा को प्रभाव नहीं हो पाएगा यदि हम वैक्सीन का मामला में सतर्क रिया और सही रिया तो कुल मिला रिया है कि वैक्सीन पर फोकस ज़्यादा है सरकार को, और सरकार भी यही चाह रही है कि साहब वैक्सीनेशन तेज़ी से हुए और डोज आ भी रही है और तेज़ी से रिकॉर्ड भी बन रहा है। चीज़ को आप देखो शुक्रवार को 10 लाख से ज़्यादा एक ही दिन में वैक्सीन लगी है, तो शानदार काम करे। मेडिकल विभाग, चिकित्सा विभाग जो है वो भी तेज़ी से काम कर रहा है और सब अपना योगदान दे रहा है। अच्छा, जनता भी पूरा उत्साह के साथ आ रही है साहब, यह में कोई दो राय को नहीं, आना भी चाहे जाए तो यह है। और कल जयपुर जिला में टीकाकरण कुन हुए, क्या नहीं हुए वो साहब, और बाको एक कारण है कि अतर सिंह नेहरा जी जो वहाँ वो है जिला कलेक्टर, उन्होंने कही है कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जो डोज आनी चाहिए ना आज भी नहीं पहुँच पाई है, और यह वजह से कल नहीं हो पाएगा वहाँ टीकाकरण जयपुर जिला में।
कोरोना की अगर बात करें कि अब सब राजस्थान में कहीं पोजीशन है, तो देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है। अब आज ज़रूर थोड़ा सा मामला वीडियो 162 केस आया है, 162 केस आया है और 4 की मौत हुई है। लेकिन एक्टिव केस है ना वे ज़्यादा नहीं है, अब 1733 है पूरा ही राजस्थान में, यानी 1733 लोग ऐसा है जिनको इलाज चल रहा है। और उम्मीद है करा जल्दी जल्दी वे भी ठीक हो और अपने घर चले जाएगा। जब तक इसमें जनता साथ नहीं देगी, जब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। और हमारा लोगों से नहीं बिल्कुल वैक्सीन जरूर लगवाएं। नहीं, और फिर जनता को देखो गाइडलाइन को तो पालन अब भी करना है अपन। यह ध्यान रखो कि साहब अपन बेफिक्र हो जावा, कतई लापरवाह हो जावा, लापरवाही नहीं चलेगी। लापरवाही देखने को मिल रही है, बाजार में भीड़ है, मास्क नहीं लगा रहा हो, दूरी को तो तुम पालन करो ही को नहीं कतई है, तो वह चीज़ को कोशिश करो कि अवॉइड करा, कोशिश या करा कि नहीं, एक तो दूरी मेंटेन करा और एक मास्क, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी आप भीड़ में जाओ, जब भी 2-5 आदमी ज़्यादा दिखे आपको, तो वहाँ यह चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान रखो, आपकी लापरवाही भारी पड़ सके। सरकार बिल्कुल सब चीज़ खोलवा को तैयार बैठी है, सरकार बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से हर चीज़ को मेंटेन कर रही है, यहाँ में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता को सहयोग वो ज़रूरी है। बेरोजगार विभिन्न मांगन को लेकर क्या ABVP का प्रदर्शन करेगा और कल राजस्थान विश्वविद्यालय का गेट पर यह प्रदर्शन करे जाएगा 11:15 बजे। बेरोजगार जो है वो विभिन्न मांगन को लेकर PCC चीफ डोटासरा जी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी का समाचार लिया। बीमार है क्या, हमने आपको खबर बताई, सांस लेवा में तकलीफ ही के बाद मणिपाल हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया। क्याल गहलोत साहब ने भी उनसे समाचार पूछा है और आज जो है डोटासरा जी ने और सतीश पूनिया जी ने भी उनसे कुशल सेम पूछी है कि साहब कहीं पोजीशन है। कुल मिलाकर अभी स्थिति ठीक है उनकी। अब बात करा अपनी बात की, यानी गाँवन की बात की, लेकिन शेयर बहुत कम कर रहा हो या थोड़ा सा दुखे मुँह, शेयर बढ़ाओ ताकि ज़रूर पहुँचे गाँवन तक ये बात, ग्रामीण क्षेत्र तक। और आज तो मैं आपकी कृषि वैज्ञानिक से बात भी करवा पा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो सबसे पहले मैं उन्हीं से आपकी बात करवा दूँ, अनुज त्रिवेदी जी से, चित्तौड़गढ़ में पोस्टेड है और कृषि वैज्ञानिक है। साहब मिलाओ उनको फ़ोन, है ना, और बात कर लें आप। और जब तक एक गंगापुर सिटी के लिए जनता के लिए एक तोहफा मिलने जा रहा है, शीघ्र ही माननीय विधायक महोदय को एक अच्छा पद मिलेगा गंगापुर। नहीं, यह बात बिल्कुल सही बात है, अपन भी कह रहा पहले यह बात। गंगापुर सिटी की जनता की ख्वाहिश भी है और माननीय विधायक महोदय ने, रामकेश जी ने काफ़ी पहले भी सरकार बचाई थी और अभी भी पूरी ताकत झोंक दी सरकार बचाने के लिए, उनके लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारे विधायक, जो स्थानीय विधायक है रामकेश जी, उनके लिए कैबिनेट का पद, मंत्री पद दिया जाए, जिससे कि गंगापुर का भला हो सके। नहीं बिल्कुल, और विकास में 4 चांद तो लगेगा साहब। देखो जब स्थानीय विधायक है या हमारा जनप्रतिनिधि है, अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले तो फिर विकास का में 4 चांद तो लगे। विकास के लिए बजट भी आएगा, नए आयाम भी स्थापित होएगा। तो यह है। अच्छा, आज काफ़ी देर मेरी बातचीत हुई है विधायक साहब से उनका आवास पे, और आवाड़ा समय में कुछ अच्छी बड़ी योजनाओं पे भी उनको फोकस है और उम्मीद यही करा कि अच्छी योजनाएं जब आएंगी ना, क्योंकि जब जब भी एक्टिव रिया है, या में कोई शक नहीं है, जब जब भी एक्टिव रिया है, प्रशासन भी चाक चौबंद रिया है, प्रशासन का भी अच्छा काम हुआ है। अच्छा, कोरोना काल में भी चाहे पिछलो फेज़ हो चाहे यह फेज़ हो, शानदार काम करो है, मतलब आगे बढ़े जे हिसाब से उन्होंने नेतृत्व करो ने, वाई की बदौलत ही कि अपन तेजी से कंट्रोल कर पाया। इस सबसे बढ़िया था उन्होंने जो गांवों में सुविधा की थी, शहर गांवों की जनता शहर के अस्पताल पर दबाव ना बने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहीं रोक दिया और वहीं पे उनकी अच्छी सुविधा की, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं बिल्कुल, बड़ी PSC जहाँ भी ही, पीलोदा है, खंडी पे, तलावड़ा है, उनमें जाकर के खुद मैंने मॉनिटरिंग करी, खुद व्यवस्था को देखे, और वहाँ जो व्यवस्था करी है बाई की बदौलत यही कि हम बहुत जल्दी से यहाँ पे कंट्रोल कर पाया। तो वह बात है, उन्होंने अच्छी मेहनत की और गंगापुर के अस्पताल के लिए भी अच्छी मेहनत की, और इसी की वजह से सबसे पहले गंगापुर से ये कोरोना विदा हुआ। हाँ नहीं बिल्कुल। तो अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में एक चीज़ और ही, आज भी काफ़ी चीज़ में उनसे बात हुई है, पेयजल को लेकर भी बड़ी पहल उनने करी है। बहुत सारा क्षेत्र में अब चंबल परियोजना का काम तेजी से चल रहा है साहब, बगड़ाई हो, पीलोदा हो, हेडपम्प स्वीकृत करवावा की बात हो, टंकीन का निर्माण की बात हो, तो इन योजनाओं को उन्होंने जिस हिसाब से स्वीकृत करवाया है, तो आने वाला समय में, हालांकि देखो टाइम ज़रूर लगे, या आप भी जानो हम भी जाना, बड़ी परियोजना है, बड़ी परियोजनाओं को शुरू होवा में पूर्ण होवा में टाइम ज़रूर लगे, लेकिन कुल मिलाकर यह है इनका दूरगामी परिणाम ज़रूर निकलेगा, इनका दूरगामी परिणाम ज़रूर निकलेगा। क्या हुआ सर, रिंग नहीं जा रही, उठा लेंगे, आप मिलाते रहो।
है ना। तो यह है कुल मिलाकर के आवाड़ा समय में आज बहुत सारा मुद्दान पर उनसे बात हुई है और उन्होंने अपनी बेबाक राय हमारे सामने रखी है और अच्छा विजन लेकर चलेगा। उम्मीद आज हमने बधाई भी आई चीज़ के लिए, अग्रिम बधाई भी इनको दी है मैं कि साहब जल्दी से जल्दी अगर लाल बत्ती लग जाए तो हमारा भी दिन फिर जाए क्षेत्र का, और हो सके फिर विकास के लिए और नई चीज़ें जो है वो पूरा हक के साथ और अधिकार के साथ हमारा क्षेत्र में आ सके। अरे जी बिल्कुल हकदार हैं इसके माननीय विधायक महोदय रामकेश जी मंत्री पद के, क्योंकि पिछली बार में भी उन्होंने सरकार के साथ काफ़ी साथ दिया था और इस बार भी काफ़ी साथ दिया है और काफ़ी अपना पक्ष भी रखा है और विधायक महोदय बराबर मंत्री परिषद के कैबिनेट मंत्री परिषद के हकदार हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब गंगापुर की अपनी बात करा तो अपनी बात में यह है उसमें लिख देना आप जवाब में, है ना, एक बार कि जी न्यूज़ पोर्टल लाइव, तो वह उठा लेगा भी, हो सके कहीं बिजी हुए। सरकारी कांटा पे चना की तुलाई को कहीं मामला है पदम जी, या कल भी लाइव चलायो आपने, आज भी देखो? आज भी चलाया था। हाँ। तो उसका एक नॉर्म्स होता है जी, जब क्वालिटी का जब कर्मचारी भी उसको तोड़वा रहे थे तो उसमें हल्का चना आ गया था। इसी बात को लेकर कर्मचारियों ने रोक दिया। उन्होंने की कि इसका तय कमेटी करेगी, हम नहीं कर सकते। अगर हमने बिना पूछे अगर कमेटी की अगर तुलवा लिया तो ये हमारी जेब में से पैसा भुगतना पड़ेगा, इसको जमा तो हमें उससे सरकार के उसमें कराना। फिर बाद में उन्होंने इसी बात को लेकर किसानों से तू में हो गई और फिर बाद में विवाद बढ़ गया और फिर बाद में उन्होंने कर्मचारियों ने बताया कि हमें मारपीट ने की धमकी दी गई। फिर बाद में वो छोड़ के चले गए अपनी उनका कहना है कि हम जान बचा कर भागना पड़ा हमें। अच्छा, किसानों का कहीं क्या वो किसानों का कहना है कि हम चना लिया या ऑनलाइन, लेकिन उसका एक नॉर्म्स का तरीका भी होता है उसका। अगर हल्की क्वालिटी का है तो कैसे ले पाएंगे? हाँ बिल्कुल, वहाँ में एक क्राइटेरिया बना रखा है हमने। तो अच्छा, टोक्सी सरपंच को मिला ले तब तक इनका जो कमेटी है वो तय करती है। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी हमारा किसान भाई है, हम फसल चक्र है या नई जो चीज़ें हैं उनको बड़ा डिले करा हुआ चीज़ का मामला में, उनको समझवा में डिले करा। भाई साहब, किसानी के अलावा, खेती के अलावा बहुत सारा और काम ऐसा है जिनको अगर हम अपनामा तो मेरा ख्याल से ज़्यादा बेहतर स्थिति हो सके। अब मैं आपको बताऊं, आज हमारे पास में कल आयो मेरे पास में एक फ़ोन अपना हिंगोटिया का है, केदार जी गुजर किसान। उनने बड़ी ज़ोरदार बात बताई। पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा है कि साहब गंगापुर में या हमारा एरिया में दूध का डेयरी बूथ खुलना चाहिए, और बेअवारा में पहले भी प्रयास कर चुका है। जिला कलेक्टर महोदय सूबे में मिला कि साहब हमको जयपुर डेयरी जो है सरसवाड़ी बासु जोड़ दिए जाए, यहाँ का किसानों को दूध अगर कलेक्शन हुए एक जगह। देखो, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई है कि साहब दूध कलेक्शन सेंटर अगर बन जाए और किसान अपना दूध एक जगह लार बेचे तो सबसे बड़ी बात यह है, एक तो आपको स्थायी रोजगार मिल जाए और 2 पैसा बाकी जेब में आए। यह बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। उनने मोसू कही साहब या में हम आप पहल करो, कुछ दस्तावेज भी इनने भेजा है। अच्छा, किसान को खेती के अलावा भी अगर ये चीज़ों में सहयोग मिल जाए पदम जी, तो बाकी आर्थिक स्थिति सुधर सके, है ना, क्योंकि पशुपालन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है किसान को। तो अगर वहाँ मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हालांकि मैंने उनसे कही है, और ना सिर्फ दूध को काम साहब, मैं आपको बताऊँ, देखो मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, ये इस ऐसा काम है जिनके लिए सरकार योजनाएं बना और बिल्कुल लाभ देवा को तैयार बैठी है, अनुदान मिले, सब काम होए, लेकिन किसानों को पहल करनी पड़ेगी। केवल सब्जी सीडी के मारे ही अगर तुम ये लगाओ चाहो जबरदस्त तो रह दो। देखो सही बात है, क्योंकि मैं भी कई बार कृषि विभाग में अधिकारी से मिला हूँ और ज़्यादातर अधिकारी ने एक ही जवाब दिया है, साहब ज़्यादातर न जो आवे ने भाई यही मारे आवे कि सब्सिडी मिल जाए, और जो न तो हम मुर्गी पाड़ा, न हम बकरी पाड़ा, न मछली पाड़ा, या नहीं होना चाहिए। मेरा एक मित्र है साहब, क्या मेरी मुलाकात हुई, नौका साहब मैंने 2500 रुपये में 3-1000 मच्छी खरीदी, उनको खुद को अपनो बाहे तालाब जिसमें भी मच्छी उनको मैंने पटक दी और बाकू एक तरीका से वहाँ में से बेचवा लग गया। अच्छा, लाइसेंस ले रखे उन्होंने, मत्स्य पालन से रजिस्ट्रेशन करवा रखे हो, काम तो देखो लीगली करना है हर काम, तो बा करवा रखे हो, लेकिन अब वे घर बैठे आपको फ़ायदा ले रहा है। तोल का हिसाब से वे मछली इनको वे बेच रहा है और उनको खुद को कुंडो है, तो वहाँ में आम का आम और गुठली का दाम। बकरी पालन में आप देखो कितने फ़ायदा है। बहुत सा ऐसा है जिन्हें पोल्ट्री फार्म खोल लिया, ये मुर्गी पालन को है, तो यह एक व्यवसाय है। इन चीज़ों की तरफ देखना पड़ेगा हमको बार बार। ये फसल जो चल रही है ना, बाजरा, तिल्ली, जौ, सरसों, गमेर, इनसू थोड़ा सा ये तो है ही, मगर ये कॉमर्शियल क्रॉप को नहीं,
ये चीज़ें नहीं है जो हमको ज़्यादा पैसों दे सके, ज़्यादा इनकम दे सके। तो हमारा किसान भाई को यह चीज़ पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। साहब इनको फ़ोन मिलाता रहिए आप, अनुज जी को भी, और फिर वे सरपंच है ना टोक्सी, उनको भी मिलाओ अगर मिल जाए तो। हाँ उनको मिला दो, उनसे बात कर लेंगे अपना कहीं। तो यह है, तो केदार जी जो है हिंगोटिया का, उनने बहुत अच्छी बात मुझको बताई है और उन्होंने दस्तावेज भेजा है। मेरी कोशिश रहेगी, और मैंने टीम से भी कह दी साहब दस्तावेज आप हैशटैग कर, और अपने प्रमोद जैन जी भाया जिनके पास में पशु और डेयरी पालन को काम है, विभाग है, उनको हम भेजेंगे और उनसे ज़रूर हम कोशिश करेंगे जुड़वा की साहब या में कहीं हो सके हमारी पहल, अगर सवाई माधोपुर का किसान की स्थिति वास्तव में या सुधर सके। क्योंकि आप दूध कलेक्शन सेंटर बना दोगा, बूथ खोल देगा, डेयरी खोल देगा, तो आनंद आएगा, किसान को 2 पैसा ज़्यादा आएगा बाकी जेब में, तो बढ़िया रहेगा। और पांचना बांध का पानी खुलेगा तो किसानों के लिए पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी? कमांड एरिया किसानों के लिए जीवन रेखा कही जाने वाली पांचना बांध का पानी तो आपने रोक कर रखा है सरकार ने, अभिषेक मीणा जी कह रहे हैं। अजय जी विधायक महोदय ने काफ़ी प्रयास किया है और बेबाक तरीके से अपनी बात को भी रखा पांचना बांध के लिए, और उन्होंने बराबर, हाँ आज भी बात हुई है, और वो यहाँ कह रहा है कि मैं लगातार यह मामला में प्रयासरत हूँ। ऐसा नहीं है कि साहब मैं कोई शांत बैठे हूँ या कहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि पासना को मुद्दों साहब यह है ना, या को देखो सुलझावो ज़रूरी होगा, चाहे किसान का हित में मान लो, ज़मीन का हित में मान लो, लेकिन पासना को जो मामलो है पानी भरो है और यूज आ नहीं रही हो, काम नहीं आ रहा, अगर काम आ जाएगा तो बामे जाने कितने गन की ज़िंदगी बन जाएगी। जी विधायक महोदय का इंटरव्यू भी बड़ी बेबाकी से उन्होंने इंटरव्यू दिया और छपा लगा भी है, छपा भी है वो आम जनता में। तो सचिन पायलट जी के मामले में उन्होंने आरोप लगाया था बराबर पानी का रोक रखा, जो बराबर हमारा निवेदन है पांचना पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे कमांड एरिया नहीं, वो किसान का मुद्दा है। किसानों से हमारा निवेदन है कि पांचना का पानी बराबर खोलना चाहिए, क्योंकि किसान तो किसान है। अच्छा साहब मिला रहा आप दोनों को ही, ठीक है। और बगड़ाई में पानी की समस्या, ये मैंने आपको बता दी क्या कि बगड़ाई में जो पानी की समस्या है वह समाधान होगा, और बहुत अच्छी बात है, काम तेज़ी से चल रहा है, और उम्मीद यह करा कि 2-5 दिन में उनकी जो समस्या है पानी की वह को समाधान हो जाएगा। गंडाल को मामलो एक रास्ता को आयो अतिक्रमण को, पिछली बार भी मैंने वह उठायो और सरपंच साहब ने तुरंत वहाँ में पहल भी की, प्रस्ताव भी लियो, लेकिन अब लोग वागन को यह कहवा साहब के प्रस्ताव तो लेगा, लेकिन आगे वह प्रस्ताव गयो नहीं है। वह प्रस्ताव जो रस्तो है मैं नरेगा में वह रस्तो बन रो आधो बन गो, और बाकी बाद में वह रास्ता को काम बंद हो गो। अब मैं जितने भी हमारा सरपंच भाई है ना जो देख रहा है जुड़ रहा है उनसे यह कहना चाहूँ, देखो बरसात को टाइम आ रहा है, ठीक है, गांवन में जल निकासी की समस्या, जल भराव की समस्या, और भी कोई इसी समस्या हो ना जो मानसून से जुड़ी हुई है, बरसात से जुड़ी हुई है, बाप है फोकस करो। स्टेट ने भी अब आपको फंड जारी कर दियो है, केंद्र सरकार ने भी फंड जारी कर दियो है, तो फिर कमी क्यों रख रहा हो? थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगाओ और ये काम उनको करो कि भाई नाली की व्यवस्था करनी है तो नाली की व्यवस्था करो, और काम है ना जो तो होता रहेगा, लेकिन मानसून का हिसाब से ज़रूरी कदम उठावो ज़रूरी है। और ग्रामीण जनता से भी मेरा कहना है कि भाई देखो 2-5-10 बुद्धिजीवी आदमी है ना बे मिलर और सरपंच साहब के सामने समस्या को ज़रूर रखनी चाहिए कि साहब यह समस्या है या को हल ऐसा हो सके। समस्या तो हर कोई बता दे। हमने गाँवों का भी दौरा किया तो गाँवों में कई बार देखा कि रोड तो बन जाती है लेकिन दोनों तरफ नाली नहीं बनती। हमारा वहाँ के सरपंच साहब से निवेदन रहेगा कहीं जो भी गाँव वाले हैं तो दोनों तरफ नाली जरूर बने, जिससे कि बीच रोड में पानी ना फैले और गंदा पानी निकल जाए। कुल मिला आपस में विवाद का विषय। अच्छा ये सिस्टम बैठाना पड़ेगा, ये सिस्टम बैठे सबको बैठाना पड़ेगा और सामंजस्य से करना पड़ेगा। बगड़ाई से एक समस्या और आई कि साहब सड़क के दोनों किनारा पे हो रहा है दक्षिणी बमूड़ विशेष हो रहा है, और उनने बहुत सारी सड़कें ने जो घेर रखी है, बचवा की दुनिया के खिने जगह नहीं है, सड़क पे जाबाड़ा जो आदमी है और उनको दिन में डर भी लगे। देखो यह मामलो इशो है, पहले आपको ध्यान हो तो बामण वासु जब अपन इधर जावे है ना कीतपुरा माऊ, जब वहाँ भी देख तगड़ो दक्षिणी बमूड़ों को मामलो साहब बहुत खतरनाक, बाद में साहब बिल्कुल सब कुछ जड़बून से उखाड़ दिया, आदेश पारित कर। तो यही करना पड़ेगा। हालांकि मैंने वहाँ उनसे लोगों से किया मैं कि साहब आप ऐसा करो सरपंच साहब से मिल और लेटर पैड पे लिख और या को दो, क्योंकि हरिया पेड़ भी है या कोई और भी बात है तो वह चीज़ से बचे, और पहले ही वन विभाग को या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दो और या कहो साहब इनको हटावो ज़रूरी होगा।
दक्षिणी बंबूड़न ने गल्ला जगह सर गाँव में है ना ऐसा साम्राज्य बैठा रखे हो जो मत पूछो तुम, और सड़क के किनारे ही पैदा उगे बड़े, और ईशो ढकले या कतई जे दिन में ईशो लगे था ना जंगल है, अकेला दुकेला आदमी तो जावा की हिम्मत ही कौन करे ये दक्षिणी बंबूड़न के मारे है ना, और एकदम झटका में जानवर निकला कोई भीतर से दबा को पता को चले, ठीक है ना, बचवा को भी ठोर कुन रहे। तो कुल मिला रहा है महासु यह समस्या ज़रूर आई कि साहब एक तो या दक्षिणी बंबूड़न को प्रकोप ज़रूर है सड़क के दोनों किनारे। एक मेरा भाइयों बार बार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, चारागाह की भूमि पे अतिक्रमण। आज तो या गुलेर राज्य सरकार ने एक फैसला भी दिया कि साहब यहाँ पे अब विशेष अभियान चलाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, जहाँ जहाँ भी चारागाह की ज़मीनन पे अतिक्रमण है या कोई ने कब्जा करो है तो मेरा भाइयों गोचरन की भूमि को तो छोड़ दो, गायन को तो छोड़ ही दी तुमने, पर या गोचरन की जो भूमि है ना जो तुमने गाय छोड़ी है वे खां चरेगी, वे जानवर खां चरेगा। तो या जो गंदी प्रवृत्ति हमारी गंदी सोच है ना या को बदलो। ये हमारा ग्रामीण भाइयों से निवेदन रहेगा जो गोचर की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको छोड़ दें, और जो आवारा जो गौवंश है उसके लिए बाउंड्री कर चारे की व्यवस्था करें, जिससे चारे की व्यवस्था भी हो सके। अरे गौशालाओं को निर्माण करो या और कोई अच्छी सोच के साथ में काम करो। गोचरन की चारागाह की भूमि पे कहीं को अतिक्रमण कर रहा हो, कहीं को बिल्डिंग बना रहा हो, भाइयों जब तुम्हारी में पूर्ति कुन पड़ी ने तो बा में भी को पड़े मेरा भाई। लगातार इसी शिकायत आए, अब कहीं है तहसीलदार पटवारी फिर भी चीज़ फाइल है ना रेंगवा करे, और साल 2 साल 3 साल तक निस्तारण ही कुन हुए, क्योंकि सरकार के पास एक ही काम थोड़ी है कि यही करना है साहब, बहुत काम है। अच्छा बहुत सारी ग्राम पंचायत ऐसी है जिनमें पटवारी का पद खाली चल रहा है, पीलोदा में पटवारी नहीं है, पहले भी हमने यह मांग उठाई। अच्छा आज ध्यान नहीं आया अपन को, नहीं तो आज ये बात विधायक साहब से कह सके आप, पर कहेंगे चलो उनसे कहेंगे तो वे पटवारी की व्यवस्था वहाँ एरिया में हुई। बामणवास में भी बिल्कुल, बामणवास एरिया में भी बहुत सारा ग्राम पंचायत ऐसी है साहब जिनमें पटवारी का पद रिक्त चल रहा है। एक तो जाखोला सी है, वहाँ को मामला आ रहा है कि साहब में पटवारी को पद रिक्त चल रहा है। गल्ला जगह इसी कंडीशन हो रही है जो बेचारा एक पटवारी के ना 3 4 ग्राम पंचायत है। यह कंडीशन तो यह जो तालमेल या बैलेंस है या बैठाना पड़ेगा। कारण कहीं है साहब, किसान को तो मेन काम ही पटवारी से पड़े, पटवारी के बिना वाको सारो ही खेल खराब है। पीलोदा में परसों शायद हमने खबर लगाई, एक बार आग लगवा की आगजनी की घटना हुई पीलोदा में बने सिंह जी के घर में, और वहाँ में चना और सरसों की जो वाही धरी हुई बेजलगी कसु नगदी जलगी। अब रिपोर्ट पटवारी बना बजा तो पटवारी है नहीं, फिर भी ने गिरदावल को सूचना दी। तो पटवारी का जो पद जहाँ जहाँ खाली है वहाँ फिलहाल कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करे साहब, जे दुनिया का काम नहीं हटके। तो ये 2-3 मुद्दा ऐसा है, एक तो चारागाह की भूमि पर कब्जो करवो, और ये जो पटवारी इनका पद रिक्त है इनके बारे में भी जल्दी से जल्दी प्रशासन अगर कार्रवाई करे तो अच्छी बात रहेगी, थोड़ी सी किसानों को राहत मिलेगी। तो गंडाल का रास्ता का मामला है, और सरपंच साहब अगर देख रहा हो तो हमारी निवेदन है एक बार वो ज़रूर देखा कि वह नरेगा में काम चालू भी होगा और फिर वह अधूरा क्यों पड़े। बरसात से पहले अगर वह सड़क बन जाएगी तो लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी। अरे दर्शक पूछ रहे हैं नई गाइडलाइन के बारे में, गाइडलाइन के बारे में तो कल भी मैंने विस्तार से बता दिया, और पेज पे चले जाओ आप, आपको पूरी जितने भी है ना पूरी विस्तार से मिलेगी साहब। कल भी बता दियो, आज भी मैंने आपको शुरू में सबसे पहले गाइडलाइन की जानकारी दी। अब बस चीज़ को बार बार रिपीट करा तो थोड़ा ठीक नहीं है। कल किससे जो बाजार खुलेंगे शाम? हाँ बिल्कुल खुलेंगे, वो 6 बजे से 7 बजे तक, शाम सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। टर्म एंड कंडीशन भाई है कि 60% स्टाफ इशो होना चाहिए जेके वैक्सीन लग चुकी हुई, ठीक है। दुकानदारों से भाइयों से हमारा निवेदन है जो वैक्सीन लगवा लें, आपको उसमें 3 घंटे की राहत मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जैसे शादी ब्याह को ले रहा है तो वहाँ में अभी 40 लोगों की इजाज़त दी है, और 10 बैंड वाला भी हो सके, लेकिन 1 तारीख से, हाँ 1 तारीख से 1 तारीख से लागू है ना, वो 1 तारीख से लागू होगी। अब वहाँ में डीजे वाला ने भी आज हमको फ़ोन कर रही हो कहीं साहब हमने कहीं करो, हमारा कहीं दोस्त, जब बैंड वाला को तुम लागू कर सको तो हमारे तो 3-4 आदमी रहे सपत्ता ने, हम लोगों में घुला मिला ने, हमारा भीड़ से कोई मतलब, हमारी स्टेज अलग अलग ही रहे, परफॉर्मेंस वहाँ होती रहे। हम 1.5 साल से हाथ पे हाथ धर बैठे हैं, और यह बात सही है साहब। इवेंट वाला को या उम्मीदी के साथ थोड़ी बहुत छूट मिलेगी तो कैसे 2 पैसे क्यों। अब साया रियाई कितने एक सा है, मेरा ख्याल से 2-5 साया होगा। अब या जुलाई में बैठा है भाई साहब, इनको कोई काम नहीं चल पा रहा है।
ऐसा सेक्टर है जिनमें है ना खून का आंसू रो रहा है भाई साहब दुनिया बेरोजगारी के चलते। प्राइवेट स्कूलों में काम करवाड़ा स्टाफ की कंडीशन यहाँ होगी भाई साहब, बिल्कुल मिले या कितने बताओ आप, 5,000 8,000 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा। 10,000 में बन या तो ही को नहीं कि साहब बैंक में न पैसे जमा कर लिए होएगो, घर गृहस्थी को खर्चो चलाए बैंक में जमा करे, अब खांसू चलाए खर्चो। बेरोजगारी इतनी तगड़ी और अचानक आई है भाई साहब इनके सामने, जे आप मत पूछो। स्कूल खुलवा इनकी तो संभावना ही को दिख रही। क्या भी हमने यह बात कही, औजू भी हमें यही रिक्वेस्ट कर रहा है, सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करा कि महाराज 8वीं तक का स्कूल ठीक है, आप बच्चान के बारे में सीरियस हो होना भी चाहिए, गंभीरता दिखानी चाहिए, दिखा भी रही है सरकार, पर कम से कम 9वीं से लेकर ऊपर तक का जो स्कूल कॉलेज है बिनको तो खोला जा सके, कोचिंगन को खोल सको। साफ निर्देश दे दो कि भाई साहब वही स्टूडेंट आएगा जो वैक्सीन जिसके लग चुकी है। भाई जब दुकान में हम यह नियम कर सका तो कॉलेज में भी कर सका, कोचिंगन में भी कर सका कि भैया वैक्सीन लगवाओ और आराम से आप कोचिंग अटेंड करो, और वही 50% का हिसाब से रख लो, एक सीट छोड़ एक सीट कर लेगा वे पालन। लेकिन कम से कम ज़िंदगी थोड़ी सी पटरी पे तो लौटेगी। जो बेरोज़गार है इनको कहीं तो उम्मीद बनेगी कि अब शायद मेरा काम धंधो शुरू हो जाए, अब शायद मेरे को रोज़गार मिल जाए। क्योंकि ये 1.5-2 साल है ना दुनिया का बहुत बुरा निकला है भाई साहब, बहुत बुरा निकला है। जिनने ज़िंदगी में कोई सोची ना कि मैं रोड पे यार ठेला लगाऊंगा, बिनको भी लगाना पड़ेगा, कर्जा माथे होगा दुनिया के, बिल्कुल कर्जो बढ़तो चलेगो भाई साहब। टाइम पे EMI नहीं लग पाई है तो बैंकन ने जान खींचवो चालू कर दियो। बहुत जगह से आवे साहब इसी बात हमारे सामने, लेकिन अब करा तो करा कहीं, क्योंकि एक आदमी या 2 आदमी थोड़ी है, पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। आंसू कोई ज़्यादा और कोई कम, प्रभावित सब हुआ है। सब कुछ चपेट में लिया कोरोना ने और सबका अप एंड डाउन रिजल्ट आया है। वक्त मिलाता रीजे साहब क्या तो सरपंच साहब को क्या अनुज जी, जो खराब समय आया वो भी निकलेगा। हाँ धैर्य रखें, कुल मिला रहा है भाई साहब, धीरज तो रखना पड़ेगा और एक दूसरा को नहीं बिल्कुल, और एक दूसरा को इंसानियत को परिचय देना पड़ेगा। जो मदद हो जाए कर दो, नहीं होए तो अब कहाँ ही कर सका। तुमको भी मदद की ज़रूरत है और हमको भी मदद की ज़रूरत है, तो सब एक दूसरा की मदद करा तो उसमें थोड़ी मजबूती मिल जाए, संबल मिले लोगों को। तो यह है एक खबर और आई सवाई माधोपुर महिला थाना में आज ACB की कार्रवाई। ACB को तो क्या वही कहीं साहब बहुत शानदार, राजस्थान में सबसे शानदार काम है ना तो ACB को है। मतलब पूरी खबर इनको अगर बतावा ना ACB की तो दिन भर में हर रोज़ कम से कम 2-4 जगह कार्रवाई करे ACB, बढ़िया कार्रवाई। अच्छा तहजीब की यहाँ बात यहाँ है कि फिर भी ये रिश्वतखोरी बंद नहीं हो रही, बताओ हैं। जो कर्मचारी है वे हाल भी यहाँ पे आते आपको धर रहा कि ACB बिल्कुल तेजी से कभी भी कहीं भी शिकंजो कर सके, लेकिन फिर भी रिश्वत को गंदो खेले ने यह चल रहा है कई विभागन में। तो माधोपुर से खबर आई है ACB ने कार्रवाई करते हुए 5,000 की रिश्वत लेता हुआ महिला थाना में सु महिला कांस्टेबल ज्योति सिंह को गिरफ्तार किया है, और बागेलारा को दलाल भी और राजेंद्र बाकू भी हिरासत में लिया है। मारपीट को कोई मामला जो रफा दफा करवा का मामला में यह रिश्वत मांगी गई, वेरीफाई होगा के बाद में ACB ने यह कार्रवाई करी और दोनों उनको धर दबोचा। या के अलावा गांव में शाड़ौली का ग्राम पंचायत का गांव शेखपुरा से एक खबर आई है कि साहब जो मुख्य रास्तों है, मुख्य सड़क है, वहाँ पूरी तरह कीचड़ से भरी पड़ी है, चलवा को निकलवा को बिल्कुल ठौर नहीं है दुनिया को, और दुनिया परेशान है। अच्छा वहाँ मंदिर और बताया कोई भौमिया जी को, तो दर्शनार्थी रोजी ने जाए बेचारा, लेकिन अब गंदगी कीचड़ में और किसा जाए। तो बिल्कुल हालांकि वहाँ जो सरपंच साहब है ना साहब, वे बहुत एक्टिव आदमी है, बिल्कुल एक्टिव आदमी है, और ये जो चीज़ है ना ये जिसा ही भी इनका नोटिस में आए तो वे तुरंत वहाँ पर कार्रवाई भी करे, और उम्मीद यही करेंगा कि वहाँ जो सरपंच साहब है वह को देखेगा, वह को पूरा को कचरा को साफ करा करूँ जो व्यवस्था हो सके। लेकिन वह PWD का और है रोड, क्योंकि साहब PWD का रोड है। अब और समस्या कई जगह नियमन में ही फंस जाए जब करे कहीं आदमी कि करबो तो चाहूँ पड़ो, मेरा अंडर की बात को नहीं, PWD का अंडर को मामला है साहब, यह है बात। अच्छा आज 2 इसी क्राइम की खबर आई जो थोड़ी सी चौंकावाड़ी भी ही। एक तो सुमेड़ ग्राम पंचायत का जो सरपंच है महेंद्र गुजर, उनके साथ में मारपीट को एक मामला सामने आया। उनके साथ में खबर यह आई है कि साहब वे कोई सड़क को निर्माण करवा रहा और कछु बदमाश आया जिनने कोई मामलो पुराना चल रहा जिसमें राजीनामा को ले
और उन पर उनका भाई पे की कनपटी पे बंदूक ताड़ दी और उनके साथ में मारपीट करी है। एक नामजद और 3 अन्य के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 रुपया छीना गया और सरिया से मारपीट करी है और फायरिंग भी हुई है। और SHO जगदीश भारद्वाज जी जो है बाटौदा थाना अधिकारी वे यह पूरा मामला की जांच कर रहा है। यह एक खबर हमारे पास में आई है। कहाँ है साहब, नहीं मिल रहा फ़ोन? कौन? और भाई अनुज जी, ठीक है चलो। और नांदोती सु भी आज कहीं एक वीडियो आयो हमारे पास, हालांकि देखो हम पुष्टि नहीं करा हुआ वीडियो, लेकिन एक वीडियो आयो नांदोती का ढेरिया गाँव सु, और वहाँ में एक सरकारी मास्टर है जो ज़मीन की विवाद को लेर ने पहले तो महिलाओं से लड़ाई झगड़ो करो है, वह वीडियो में दिख रहा है, और फिर वहाँ कोई धारदार हथियार की वह महिला के मारी भी है, वह भी वीडियो में दिख रहा है। काफ़ी रोया बिल्लाई मछली, वहाँ बच्चा वीडियो बना रहा, वह वहाँ को मामला है और गंभीर स्थिति में वह महिला को इलाज गुड़ाचंद्र जी अस्पताल में चल रहा है। तो यह एक मामला ज़रूर वहाँ से आयो, यह वीडियो वायरल हो रहा है और वह हमारे नोटिस में आयो, लेकिन हम यहाँ की पुष्टि नहीं कर सका साहब के मामला है कहीं। अच्छा, या के अलावा और कोई इसी खबर नहीं आई है बड़ी? गाँव में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। सपोर्टरा में सपोर्टरा में वैक्सीन क्यों नहीं लगेगी साहब? इसी तो कोई लग रही है वैक्सीन तो आइटम बढ़िया चल रहा है, तो वैक्सीन को काम तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में वैक्सीन लग रही है इस टाइम। एग्रीकल्चर राम राज्य कह रहा है यू शुड टेक टू एग्रीकल्चर ऑफिसर पिंटू मीना जी ऑन लाइव, ही कैन सजेस्ट मोर अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स। बिल्कुल रामराज जी, हम तो चाहते यहाँ कि अगर हमारा कोई दर्शक है या कोई अधिकारी है महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आपको मैं बताऊँ, हमारा दर्शकन में एक हमारे दर्शक हैं मुकेश जी सैनी, और मुकेश जी सैनी कई महत्वपूर्ण जानकारी हमको भेजता रहे, तो हम तो चाह रहा ठीक है, लेकिन अब कहीं देखो जैसे उनसे बात हो रहा कर रखी है, अगर उनसे हो जाती है बात तो बढ़िया है, बाकी इसी कोई चीज़ हो ना इनको भी आप भेजवा करो। आज आपने बहुत अच्छी बात करी, जिसमें कोई कृषि वैज्ञानिक है, कोई ईशो ई मित्र वालों या कोई ईशो जानकारी जो योजना की जानकारी है, किसान हम योजना को लाभ ले सका, ईशो कोई आदमी है तो भिन्न की जानकारी हमको भेजवा करो, हम उनको भी लाइव ले सका, ठीक है। और एक लोकेश जी कह रहा है कि सर गांव सिवाड़ा का कब्रिस्तान के रास्ते को 20 साल से रोक रखा है, तो यह काई मामला है लोकेश जी? अगर इसो कोई बात है तो बिल्कुल आप वहाँ प्रशासनिक अधिकारी से SDM साहब से मिलो या फिर हमारे पास भेजो, हम SDM साहब से बात ज़रूर करेंगे कि साहब अगर कोई इशो मामला है रास्ता रोक रहा है तो आगू खोलो। ये बहुत आ रही है शिकायत ये रास्ता रोकवान की, अरे दुनिया का रास्ता मत रोको, दुनिया का गैला रोक दोगा ने तो भगवान इशो गैलो रोकेगा भाई, जो ज़िंदगी में कहीं कोई रास्ता को पाना, तो सही बता रहा हूँ मैं आप, ये बहुत गंदी हरकत है तुम्हारी। चारागान पे अतिक्रमण करबो है, दुनिया का रास्ता रोकवा, कहाँ जाओगा इनको ले ले सब यहीं छोड़ जाए। या कोरोना ने अच्छे सलटा दिया यार भाई साहब, राजा रंग सब गया और सब नहीं कि नहीं धीरे रहेगा। पूछो बिनसू जी ये दौर से गुजरा है, जिनका परिवार या दौर से गुजर रहा है, कोई पैसों काम को ना आयो मेरा भाई। तो ये चीज़ है ना, प्रेम है, व्यवहार है, आपको यह काम आएगा हमेशा। जब जाओ ना दुनिया से तो दो लोग या क्या यार काम आदमी बढ़िया हो यार, तो वह चीज़ को अगर इसे कोई मामला ज़रूर बताओ। और वीरभान जी कह रहा है साहब गंडाड़ पंचायत के सड़क वाले मामले में सरपंच की मनमानी चल रही है। वीरभान जी मैंने अभी वह मुद्दा उठा दिया और बात भी कर ली, उम्मीद है करना जल्द से जल्द वह ठीक हो जाए तो बढ़िया है। चलो ये है चेतराम जी, हाँ चेतराम जी सही कह रहा हूँ, आप प्राइवेट टीचर सब्जी बेच रहा है, यह बहुत दुखद बात है साहब, क्योंकि 1.5-2 साल होगा बिनको। और हमारी काजी कॉलोनी में पानी की बड़ी समस्या है, शेर खान जी कह रहे हैं काजी कॉलोनी, अच्छा तो वहाँ तो अब लाइन डलवो शुरू भी होगा और अब कनेक्शन भी होएगा, क्योंकि अब टीम वहीं काम कर रही है साहब, वार्ड नंबर 52 में 53 में इनमें सब में हो चुके हैं। तो उम्मीद है अगर जल्द से जल्द वहाँ भी आएगी, और हम तो यही चाहेंगे साहब बरसात से पहले यह काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, और गंगापुर सिटी की जनता को एक और मैसेज देना चाहेंगे कि अमृत योजना का और सिविल लाइन का पेचवर्क का काम अब तेजी से चल रहा है। पेचवर्क शुरू होगा साहब, और बिल्कुल अमृत योजना का भी तेजी से पेचवर्क चल रहा है और उसका सिविल लाइन का भी बढ़िया तेजी से काम चल रहा है। नहीं, और अच्छी बात है, हम तो बिनसु यही विनम्र निवेदन करेंगे, महाराज हाथ जोड़
कि प्रभु बरसात से पहले पहले ये जितने गड्ढा हैं इनको भर दो। और नगर परिषद का सभापति महोदय बिंसु भैया कह रहा है इनको करवाओ काम जो तो ये कर देगा, फिर तुम्हारा करवा को काम है जो तुमको करना है। कहाँ फेरो कबर लगना है, कहाँ जाल टूटा पड़ा है, या को देख लो। इन पे जल्दी जल्दी गौर करो और इनको बरसात से पहले पहले ठीक कर दो। क्यों जी, नहीं तो दुर्घटना बड़ी होएगी। भाई पेच वर्क वाला काम है वे तो वे कर देगा, तुम्हारा करवा को काम है जेकू तुम करो। अच्छा, रोड लाइट को ले और वह कोई बजट को मामलो फंसे पड़े हो। राजेश जी से मेरी बात हुई है, रोड लाइट में एलएनटी वालों ने अभी तक उनका क्या पेमेंट नहीं भेजा है। और इसी तरह ये गंगापुर सिटी की समस्या नहीं है, पूरे राजस्थान भर की समस्या है। और उन्होंने इस टाइम हड़ताल भी कर रखी है। नहीं बिल्कुल साहब, क्योंकि कर्मचारियों को 6 महीने से ऊपर हो गए, उनको पेमेंट ही नहीं मिला। तो नहीं हुई साहब कोई शुभ बात। अच्छा, ये है ना बड़ी शर्मिंदगी की बात है साहब, ये सरपंचन के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। आपको याद होगा पिछली बार अपनी बात में बाड़गला का सरपंच, जबकि मैंने पहले कह दी बात होगी। हाँ साहब बिल्कुल तैयार हूँ, आप फ़ोन कर दीजिए मैं बात कर लूँगा। बाद में उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। अब आज टोक्सी का जो सरपंच महोदय उनको हमने अच्छी तरीक़ा से बात कर ली। मैंने कि साहब आपको लाइव लूँगा, अपनी जो भी योजना है समस्या है वो बिल्कुल आप बताएं। बिजी होंगे लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनकी समस्या होगी, यह थोड़ा सा अच्छों को लगे। 10 मिनट बाद की बोला और अब तक तो यह बात है, जब उनने कह दी 10 मिनट बाद बात करूँगा तो बात को भी अभी नहीं देरी होगी। 15 मिनट हो गए। कम से कम अपने गांव की योजना फिर क्यों बनया तुम सरपंच, समझ में नहीं आया। और जब सरपंच बनया तो बिल्कुल धड़ल्ला सु सामने यार कौन है साहब ये काम करवाया है और ये काम करवाऊंगा और ये समस्या चल रही है। अच्छा जी, टोक्सी गांव एक बढ़िया गांव है। नहीं बिल्कुल, गंगापुर की आधे से पानी की सप्लाई भाई पिला रहे पूरा टोक्सी गांव। नहीं, मैंने आज यही मारा है ना जानबूझकर टोक्सी को ही लियो। मैंने कि टोक्सी कहीं एक तरीका से कह सको आदर्श गांव की श्रेणी में रख सको तुम टोक्सी को। टोक्सी में गवर्नमेंट सर्वेंट भी खूब है। और टोक्सी का जो पहले भी जिसे यादराम जी लिया तो टोक्सी को यहाँ हमारा हमने लिया। मैंने कहा आज टोक्सी और बड़ो भी है साहब ग्राम पंचायत में, तो बावजह से हमने लेवा की कोशिश करी लेकिन अब बे भी है। अच्छा, खेड़ाबाड़ रामगढ़ का जो सरपंच है जुबा है कतई भानु जांगड़ जी, उनसे भी मैंने बात करी लेकिन अब तक उनको कोई जवाब नहीं आया। दुबवा की कोशिश करो तो फिर कहीं फ़ायदा होगा। अपनी बात को अपना पक्ष को खूब रखो बेधड़ल्ला सु, कोई फांसी को लगा रहा तुमको जनता ने चुन लिया तब तो 5 साल तो होगा ही होगा या में तो रोड ही को नहीं। तो बात को सामने आया तो जनता को भी यह लगेगा कि नहीं साहब हमारी सरपंच ने हमारी सुनी है, हमारी समस्याओं को समाधान हुए है। योजना कौन कौन सी चल रही है, कौन कौन सी योजना की जानकारी है, तो ये चीज़ें में थोड़ा सा एक्टिव रहवा करो। यहाँ के अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। गांव की आप जो भी बड़ी आपकी समस्या है खबर है बिल्कुल बेझिझक हमारे पास में भेजवा करो, लेकिन कोशिश यह करवा करो कि जो भी आप खबर भेजो ने बस शनिवार और रविवार को भेजवा करो। शनिवार सुबह से लेकर के और रविवार शाम को 3 बजे तक या 4 बजे तक, लास्ट 5 बजे तक आप भेज देवा करो। गाँव के लोग, ग्राम पंचायत यानी खबरों की बात कर रहा हूँ मैं। बासु पहले आपको अगर समस्या है तो बतावा नहीं देवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, बतावा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोटो है या कोई सबूत है या ज्ञापन है या कछु भी भेजो तो आप शनिवार से रविवार के बीच में भेजवा करो। तो बस कहीं हाथ के हाथ लग भी जाए और नोटिस में आ जाए तो वहाँ पे हम एक्शन भी ले लें, अधिकारी सु है या सरपंच सु है बात भी कर लें। तो वह चीज़ है जब 5 दिन 6 दिन की चीज़ हो जाए तो वह पेंडिंग में चली जाए थोड़ी सी, और खबर आप जानो दिन भर कितने का है भाई साहब। तो वह है, बाकी अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। और उम्मीद यह करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो खबर देखा हाँ, या पानी फैलवा की समस्या, अब पानी मिल रहा हो तो दुनिया बहुत दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल शाड़ौली से खबर आ रही है, अभी कोई डाल रहा है कमेंट में हाँ कि साहब पानी को बर्बाद ज़्यादा कर रहे हैं लोग। ये गलत बात है, नीठन मिल रहा हो भाई साहब या को अब भी अगर संभलगा ना तुम और बचागा तो आगे भविष्य बन सके। और नहीं भाई बात है साहब, आँ वाली लड़ाई है ना जो पानी पे लड़ी जाएगी, बिल्कुल लड़ी जाएगी। मूंड माथा अब भी फूट रहा है और आगे भी फूटेगा, मेहनत मरेगा। इसो काम मत करो, पानी की बचत करो। और जितेक भाई हमारे चैनल देखे उनसे हमारा यह निवेदन है, कतई संकल्प ले लो कि एक तो चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना है कतई, और एक दूसरी बात कि गांव में कोशिश या करो कि विकास में सरपंच को योगदान दो, रोड़ा मत अटकावा का काम में। फिर क्यों तो सरपंच चुनो ईशाई, अगर यह लोकतंत्र चलते रहेगा तो कहीं फायदा होगा। तो यह बात है,
बाकी और कोई बड़ी खबर नहीं है। गर्मी खूब पड़ रही है, जल्दी जल्दी मानसून आ जाए तो बहुत बढ़िया है। आज भी कृषि वैज्ञानिक से बात हो जाती हमारी तो आनंद उड़ जाता साहब, लेकिन अभी कहीं न कहीं मीटिंग में है, उनको मैसेज आगो अचानक आगे होगी। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर बता रहा हूँ मैं आपको, कल या तो क्या कोशिश करूँगा हो जाएगी, जहाँ तक है क्या गंगापुर का जो स्थानीय कृषि अधिकारी है ना, बिन को इंटरव्यू लाइव लेंगा, बिनसु लाइव जुड़ूंगा, और आप भी अपना सवाल उनको भेजो। जे योजना की आपको जानकारी चाहिए जाए या कोई समस्या है ना, भेजो, मैं निस्तारण हाथ की करवाने की कोशिश करूँगा। वे जो कृषि अधिकारी है ना अपना उनसू, तो बिल्कुल क्या बिनको हम लाइव ले लेंगे। उद्यान विभाग का अधिकारी है, बिनको कभी लाइव लेंगा तो बिनसू आपकी समस्याओं को समाधान करवाऊंगा। समस्या बहुत है भाई साहब, समाधान एक लाइव और दिखाएंगे हम पुलिस अधिकारियों के साथ में, जो ऑनलाइन ठगी होती है, साइबर क्राइम होता है, उससे लोग आम पब्लिक कैसे बच सकती है, उनका बराबर लाइव दिखाया जाएगा एक बार। चलो बहुत बढ़िया, एक स्टूडियो में भी दिखा देंगे हम कि आप कहीं सतर्कता रख सको, पुलिस आपको कितने सहयोग कर सके और पुलिस को आप किसने सहयोग कर सको। आपकी गलती की वजह से ठगो आप, हाँ ठीक है साहब। तो देखता रहिए, इसे शेयर करता रहो और जुड़े रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबरों को पहुँचाओ और समस्याओं के लिए समाधान के लिए खुद भी आगे आवा की कोशिश करवा करो। दूसरा के ही भरोसे मत बैठा रहो कि अब तो इनसु कह दी यही समस्या को समाधान करेगा, नहीं। आप भी अपना जो प्रोसीजर है ना भाई, अधिकारी से मिलवो है, अधिकारी को ज्ञापन देवो है, एप्लीकेशन देवो है, वह सुना होगा तो फर्क पड़े। अधिकारी काम करे, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करे, काम तो करे। और आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है सारा ही काम साहब। फिर चलो गांव का है साहब, नहीं समझे कोई बात नहीं, तो मिल लो, काई परेशानी। और कई दुकानदार पूछ रहे हैं कल सुबह मार्केट जो टाइम रहेगा 6 बजे से सुबह और शाम 7 बजे तक का टाइम रहेगा, लेकिन वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है दुकानदारों को। बार बार हम बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं, टाइम में 3 घंटा को जो है ना वह इजाफा कर दिया है। पहले 4 बजे तक हो, अब 7 बजे तक है। पर वैक्सीन मेन फोकस वैक्सीन पे, पुलिस वालों चालान काट दे हमारा चालान। तो यह बात है। सर बीएससी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम होगी या नहीं? प्रेम सिंह जी बिल्कुल, यह सुनवा में आ रही है कि बिल्कुल केवल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है ना, बिल्कुल ही प्रमोट किया जाएगा। सेकेंड ईयर और फाइनल की एग्ज़ाम होएगी। अब तक तो हाल तक तो यही सूचना है, पर वह कमेटी को ने तो निर्णय आ रहा, कमेटी ने निर्णय तो दे दियो, पर हाल सीएम साहब ने दस्तखत और को करे यार अंतिम मोहर को लगाई। जब वह निकल रहा है ना रिजल्ट, जब कछु स्थिति स्पष्ट हो, एग्ज़ाम तो लगेगी। ठीक है, तो ये है आज की खबर। और आप सब इसे जी न्यूज़ पोर्टल को देखता रहो और सराहना करता रहो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम साहब। राम राम साहब।